Hello and welcome everyone. Come, let's solve the next 10 questions. The leaser should record an assets given under a finance lease as finance lease यानी पैसा फाइनेंशियल की बात कर रहा है तो लाइबिलिटी तो यहाँ पे है नहीं. दिस विल कम एज रिसीवेबल. मिलेगा ना, फाइनेंस लीज आपको मिलेगा. ओके, अगर यहाँ पे ऑपरेटिंग लीज की बात होती तो आंसर होता प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट. अगर ऑपरेटिंग टर्म होता इन प्लेस ऑफ फाइनेंस. ठीक है, फाइनेंस है इसलिए हमने क्या यूज किया, आंसर इज रिसीवेबल. Which one of the following methods is based on the time value of money in selection of a proposal for capital investment? Time value of money, जैसे आज 10 रुपीज की वैल्यू बहुत कम हो चुकी है, इट इज इक्विवेलेंट टू 1 रुपी, है ना. 1 रुपए में शायद ही कोई सामान मिलता है, बहुत छोटे चॉकलेट्स वगैरह मिलते हैं. ठीक है, एकदम बेसिक रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करने वाला कोई आइटम नहीं मिलता. बट एक जमाना था जब इस 1 रुपए की बहुत वैल्यू थी, तो ये थी टाइम वैल्यू. आने वाले टाइम में 10 रुपए ने 1 रुपए की जगह ले ली है, 100 रुपए ले लेगा उसकी वैल्यू. आज सिक्के दिखते भी नहीं है, बहुत कम हो चुके हैं कॉइन्स देखना. ठीक है, तो ये क्या है, टाइम वैल्यू ऑफ अ मनी. इसके लिए इन द सिलेक्शन ऑफ प्रपोजल फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, तो कौन है जो इस चीज को सपोर्ट करता है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी. पे बैक पीरियड मैथड. पे बैक पीरियड मैथड जो है वो सिर्फ एक पीरियड, एक टर्म को आपको डिफाइन करता है कि आफ्टर दिस पीरियड दिस विल बी मैच्योर टू यू. अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मैथड, तो दिस इज अ रेट ऑफ रिटर्न. एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, अगेन अ रेट ऑफ रिटर्न. यहाँ पे परसेंटेज फिक्स्ड है, यहाँ पे परसेंटेज फिक्स्ड है, उसको कोई मतलब नहीं है कि आने वाले टाइम पे उस चीज़ का कितना इम्पैक्ट होगा. जैसे आप पोस्ट ऑफिस या फिर ऐसे जो इन्वेस्टमेंट्स करते हैं पैसा डबल होता है. पहले 8 साल था, आज वो करीब 9.5 साल का ड्यूरेशन हो चुका है. ड्यूरेशन बढ़ गया है, ठीक है, बट वो डबल होके कितना मिलेगा, 10,000. डबल होके 9 साल के बाद क्या मिलेगा, 20,000 रुपये. 10,000 9 साल के बाद आपको 20,000 रुपये मिलेगा. क्या वो जस्टिफाई करेगा उस समय की महंगाई को? आज आप 10,000 रुपये में जितना भी चांदी सिल्वर परचेस कर सकते हैं, क्या उतनी ही क्वांटिटी तब आप परचेस कर पाएंगे? तो वो टाइम वैल्यू जस्टिफाई नहीं करेगा. ठीक है, क्यों? क्योंकि वो सिंपल एक रेट ऑफ रिटर्न पे काम करता है. डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड, सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. ये आने वाले टाइम को देख के काम करता है, तो ये वो वाला इन्वेस्टमेंट मेथड है. द कॉस्ट ऑफ वन एडिशनल यूनिट ऑफ न्यू कैपिटल इशूड बाय अ कंपनी इज कॉल्ड. जब भी बात एडिशनल या वन एडिशनल यूनिट की आएगी, सीधा लगाना है मार्जिनल पे. क्यों? बिकॉज मार्जिनल डील्स विद अ एडिशनल या वन एडिशनल. कॉस्ट की बात होगी तो मार्जिनल कॉस्ट हो जाएगा रेवेन्यू, तो मार्जिनल रेवेन्यू. यूटिलिटी की बात करेंगे तो मार्जिनल यूटिलिटी. ठीक है, जहां पे एक एक्स्ट्रा वन एडिशनल या किसी एक की कीमत पता करने को कहेगा, वहां पे मार्जिनल आ जाएगा. The advantage of asset securitization is this enables faster recovery of funds. जी हाँ, एसेट्स सिक्योरिटाइजेशन ये कहते हैं कि आपके जो इलिक्विड एसेट्स है, मतलब ऐसा पैसा जो लिक्विड में नहीं है, तो ज़मीन जायदाद नहीं, यहाँ पे कुछ ऐसे होते हैं जैसे आपके एफडीज हैं, किसान विकास, आप जो केवीज खरीदते हैं, ये हो गया आपके जो रिकरिंग डिपॉजिट्स हैं. ये क्या हो रहा है, पैसा तो है बट वो ब्लॉक है वहाँ पे. बॉन्ड्स हैं जो आप परचेस करते हैं, ठीक है, इन चीज़ों को आप ट्रेडेबल कर लेते हैं. जैसे किसी एक चीज़ को आपने मॉर्गेज की, उसके बदले में आपने पैसे ले लिए. ठीक है, सो दिस एनेबल्स फास्टर रिकवरी ऑफ फंड्स. द फंडिंग कॉस्ट इज कंपैरेटिवली लेस. क्यों? क्योंकि आपने तो अश्योरेंस दे दिया ना, आप नहीं पटाएंगे तो यहाँ से ले लेने का है. इट कन्वर्ट इलिक्विड एसेट्स इनटू लिक्विड एसेट्स. सो ऑल ऑफ द अबव. एनालिसिस ऑफ वर्किंग कैपिटल इज डन थ्रू. तो वर्किंग कैपिटल के डिफरेंट एनालिसिस हम कहाँ से ड्रॉ आउट करते हैं? वी ड्रॉ आउट फ्रॉम कैपिटल रेशियो बाय कैलकुलेटिंग वेरियस रेशियोज. How many countries were included in basket of currencies on 1st January 1981 for the valuation of special drawing rights, यानी कि SDR. तो ये जो बास्केट ऑफ करेंसी है, ये आइटम है IMF का. ठीक है, इसमें 5 कंट्री है, यूएस, जापान, फ्रांस, जर्मनी
एंड ब्रिटिश, ये 5 कंट्रीज हैं। इन पांचों कंट्रीज का जो एक्सचेंज रेट है, करेंसी वैल्यू जो है, वो वेटेज के अनुसार लिया जाता है। जैसे हम वेटेज एवरेज प्रॉफिट निकालते थे गुडविल के लिए, ठीक है, वेटेड मेथड यूज करते थे, तो वैसे ही वेट असाइन किया जाता है और फिर उस वेट के हेल्प से एक एवरेज वैल्यू निकाली जाती है। ओके, दैट इज एसडीआर। Which of the following statement is true? A. Payback period method measures the true profitability of a project. नहीं, अभी हमने डिस्कस किया, ये सिर्फ एक टर्म बताता है, पे बैक, पैसा कब बैक आएगा। दिस इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट। कैपिटल रेशनिंग एंड कैपिटल बजटिंग मीन्स द सेम थिंग। नो, कैपिटल बजट जो है ये बहुत बड़ा स्कोप करता है, ठीक है, ये बहुत ब्रॉड स्कोप है, वेयर एज कैपिटल रेशनिंग जो है ये उसके अंदर का पार्ट ही है, ठीक है, इट इज अ पार्ट ऑफ इट। तो ये भी नहीं है, दोनों सेम थिंग नहीं है। कैपिटल बजटिंग का बहुत ज्यादा बड़ा स्कोप है और ये उसके अंदर का एक छोटा सा टॉपिक है। नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड टेक्स इनटू अकाउंट द अर्निंग ओवर द एंटायर लाइफ ऑफ अ प्रोजेक्ट। जी हाँ, तो जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है ये यही कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं कि जो कंप्लीट प्रोजेक्ट है इसमें कितना हम प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। इसमें ये कोशिश की जाती है किसी भी तरीके से कोई भी जो एस्पेक्ट है वो अनअकाउंटेड ना रहे। अगर आपके चांसेस भी हैं तो भी उसको वहाँ पे काउंट किया जाता है, चांसेस भी हैं, कंफर्म नहीं है कि यहाँ से ये चीज़ होगी, तो भी उसको क्या किया जा रहा है, काउंट किया जाता है। डी, रेट ऑफ रिटर्न मेथड टेक्स इनटू अकाउंट द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। जी नहीं, ये रेट ऑफ रिटर्न है, एक रेट है, फिक्स्ड है, ये टाइम वैल्यू को नहीं दर्शाता है। जब जो एग्जाम्पल दिया था कि 10,000 रुपीज़ आज आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, 10,000 रुपीज़ आज आप इन्वेस्ट कर रहे हैं फॉर 9.5 ईयर्स, 9.5 ईयर्स में ये आपको 20,000 रुपये देगा, बस डबल हो के 20,000 रुपये। इसी को आप म्यूचुअल फंड में लगा दीजिए, ये मेरे ख्याल से 2 साल में 20,000 पहुंचा देगा, या साल और 1.5 साल में ही काम हो जाएगा। इतना भी आपको टाइम यहाँ पे इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो रेट ऑफ रिटर्न टाइम वैल्यू को सपोर्ट नहीं करता है। 88, द टर्म हाई पावर्ड मनी रिफर्स टू। हाई पावर्ड मनी वो मनी होती है जो करेंसी हमारे पास है, पब्लिक के पास है, जो करेंसी कमर्शियल बैंक्स में है, हमने जमा किया। बैंक में जमा है पैसा तो किसने किया, हमने किया। अगर वहाँ का एम्प्लॉय भी अगर पैसा रखा है तो भी क्या है, जनरल पब्लिक है ना भाई, उसको सैलरी मिली थी, उस सैलरी से पैसा बचा के उसने जमा किया है, ठीक है। तो कमर्शियल बैंक में भी कहाँ किसका पैसा है, जनरल पब्लिक का पैसा है, और इसको इशू किसने किया है, आरबीआई ने। ओके, तो हाई पावर्ड मनी क्या होता है, करेंसी हेल्ड विद पब्लिक कमर्शियल बैंक इशूड बाय आरबीआई। सो डिपॉजिट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज हेल्ड बाय आईएमएफ। जी नहीं, यहाँ पे हमारे अपेक्स बैंक की बात है। लो इंटरेस्ट रेट लोन्स offered by the World Bank under its LDC development program. Not again. Currency held by RBI and held by public and commercial banks. जी हाँ, RBI के पास भी अगर कोई पैसा है तो भी हमारा ही है ना, आगे चल के हमको मिल जाएगा। या टैक्स कलेक्टेड पैसा है, क्यों, क्योंकि RBI इज अ गवर्नमेंट बैंक, गवर्नमेंट का काम करता है ना, गवर्नमेंट का बैंक है वो, ठीक है, तो गवर्नमेंट के फंड्स भी वही रेगुलेट कर रहा है। रिजर्व केप्ट बाय बैंक विद RBI, नॉट दिस। 89, suggestions given by Sir Roy Herod to increase international liquidity was। सर रॉय हेरोड ये कहते हैं कि गोल्ड की वैल्यू को कम कर दो, गोल्ड की वैल्यू को कम कर दो। अब गोल्ड सस्ता हो जाएगा, गोल्ड सस्ता हो जाएगा तो आप बहुत सारा गोल्ड खरीद के अपने बैंक में रख देंगे, बहुत सारा गोल्ड रिजर्व बनाएंगे आप। अब ये जो आपके पास गोल्ड रिजर्व है, जनरल रिजर्व नहीं है ये, ठीक है, ये गोल्ड रिजर्व है। अब जितना गोल्ड होता है उसकी वैल्यू को इक्विवेलेंट आप क्या करेंगे, करेंसीज इशू करेंगे, तो आपके कंट्री में करेंसीज आ जाएंगी, मार्केट में पैसा आ जाएगा। अब मार्केट में पैसा आ जाएगा तो आप उस पैसे से क्या करेंगे, ट्रेड करेंगे। ये जो ट्रेड है ये इनडायरेक्टली इंटरनेशनल लिक्विडिटी को क्या करेगा, प्रमोट करेगा, मोबिलिटी को प्रमोट करेगा। क्यों, क्योंकि लोगों के पास पैसा है, पैसा है तो वो खर्चा करेगा, है ना। लक्ष्मी चंचल होती है, वो रुकेगी नहीं, वो भागेगी, वो दौड़ेगी, दौड़ेगी मतलब
ट्रेड करेगी, खर्चा करेंगे हम। ओके, तो ये क्या कहते हैं, गोल्ड की प्राइस को कम कर दीजिए, आप अपना रिजर्व बढ़ा लीजिए, रिजर्व बढ़ गया, आप नए नोट छाप लीजिए, करेंसीज मार्केट में आप रिलीज कर दीजिए। इससे इंटरनेशनल क्या हो जाएगा, डिमांड सप्लाई बढ़िया हो जाएगी, मार्केट अच्छा हो जाएगा। बट इससे क्या होगा, वापस से गोल्ड की डिमांड बढ़ जाएगी ना भाई। ठीक है, तो इनका क्या कहना था, गोल्ड प्रोडक्शन शुड बी इंक्रीज, नहीं। गोल्ड शुड बी एप्रिशिएटेड, गोल्ड को महंगा कर देना है, नहीं, गोल्ड को सस्ता करना है। गोल्ड रिजर्व शुड बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, नहीं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड काम नहीं हो सकता। गोल्ड शुड बी डीवैल्यूड, तो हाँ, गोल्ड की वैल्यू क्या करनी है, कम कर देनी है। इसकी एक स्टोरी पढ़ी थी मैंने, ठीक है। भगवान रहते हैं कृष्ण जी, और उनके पास अर्जुन आता है। अर्जुन कहता है कि देखो वो गरीब है, आपने मुझे सब कुछ दिया, आपने उसको क्यों नहीं दिया। तो उन्होंने कहा कि उसके कर्मों का है। तो ठीक है, उसके कर्मों का है, पर कुछ तो दीजिए, वो कितना गरीब है, उसके तन में कपड़े नहीं है, कितना कमज़ोर है, खाना नहीं है, कुछ नहीं है उसके पास। तो भगवान ने कहा ठीक है रुको। भगवान ने अचानक से कुछ कदम आगे सोने की सिक्के की पोटली गिरा दी। वो थोड़ी देर चला, उसने उठाया सोने के सिक्के, देख के खुशी से पागल। वो गया, उसने खाया पिया और सारे पैसे इधर उधर खर्च कर दिए। कुछ पैसे जो बच गए उसको उसने जुए में हार गया। अब ये वापस से वैसे ही गरीब हो गया। पैसे उसने रखे नहीं, वो चाहता तो ट्रेड करता, पैसे कमाता, पैसे से पैसे बनाता, अपनी लाइफ को चेंज करता, उसने नहीं किया। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हुआ, अर्जुन अभी भी अनसेटिस्फाइड था। भगवान जी ने बोला चलो ठीक है, अभी तो सिक्के दिए थे, अब उसको हीरा दे दो बढ़िया वाला। अब उन्होंने वैसे ही किया, उससे 10 कदम आगे एक हीरा गिरा दिया। ठीक है, उसने उस हीरे को उठाया, अच्छे से देखा, चमक रहा है, ये है वो, उसके समझा नहीं, उसने फेंक दिया। तो कुल मिला के मुद्दा क्या हुआ, अगर आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे चीज़ों को, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, पर जिसके हाथ में दिया अगर वो उस चीज़ के लिए स्किलफुल नहीं है, नॉलेजफुल नहीं है, तो वो उसके लिए कचरा है, वो उस चीज़ की कीमत नहीं समझेगा। ओके, इसलिए इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो कंसेप्ट है, ये जो बीच में चला था पॉलिटिकल लीडर्स का कि हम यहाँ से लेके सबके बीच में बांट देंगे, आप बांट दोगे तो भी गरीब गरीब ही चलेगा, गरीब गरीब ही रहेगा। वो गरीब क्यों है, क्योंकि वो स्किलफुल नहीं है, उसके पास उतना नॉलेज नहीं है, उतना एक्सपोजर नहीं है। उसको स्किल दीजिए, उसको नॉलेज दीजिए, पैसा मत दीजिए, रिसोर्सेस मत दीजिए, उसको एबिलिटी दीजिए टू परफॉर्म, टू लीड अ लाइफ। नेक्स्ट, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स आर यूजुअली डिनोमिनेटेड इन, तो ये सब दुनियादारी तो यूएस ही चल रहा है। ओके, सो यूएसडी, दैट इज यूएस डॉलर। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, वी शैल कंटिन्यू द नेक्स्ट पार्ट इन नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू।